हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बाली और सुग्रीव के जन्म की है। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताएंगे कि इंटरनेट पर कुछ लोग व्यूज के लिए हमारे हिंदू धर्म की कहानियों से छेड़छाड़ करते हैं और उन्हें अपने तरीके से व्याख्या कर पेश करते हैं। सिर्फ व्यूज पाने के लिए वे बिना सोचे समझे कुछ भी गलत बोल देते हैं। इसी कारण से हमने सुग्रीव और बाली के जन्म पर एक पूरी जानकारी वाली वीडियो बनाई है, जिसमें उनके पिता के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आजकल कुछ लोग सूर्य देव और इंद्र देव को एक ऋषि मुनि जो स्त्री में परिवर्तित हो गए थे, और कहा जा रहा है कि सूर्य देव और इंद्र देव उस स्त्री पर मोहित हो गए और उनके मिलन से सुग्रीव और बाली का जन्म हुआ, और ऐसे शब्दों का उपयोग कर वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए अब इस कहानी की सच्चाई जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है महादेव और ब्रह्मा जी के एक संवाद से। इस संवाद में ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, लेकिन उनका ध्यान बार बार भंग हो रहा था। इसी कारण से महादेव ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए और उनकी व्यथा पूछी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव, मुझे सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, लेकिन इस सृष्टि में इतना अधर्म और विनाश देखकर मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया कर इस धरती का विनाश कर दीजिए। इस पर महादेव बोले, ब्रह्मदेव, अभी तो सतयुग चल रहा है, द्वापर, त्रेता और कलयुग आना बाकी है। जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब पृथ्वी का विनाश होगा। अभी समय नहीं आया है। यह कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी इन विचारों में इतना दुखी हो गए कि उनकी अश्रु बहने लगे। इन्हीं अश्रुओं से वृक्षराज का जन्म हुआ, जो नदी में प्रकट हुए। वे सोचने लगे कि उनका इस संसार में क्या उद्देश्य है। तभी उन्होंने सोचा कि वे अपना चेहरा पानी में देखें। जैसे ही उन्होंने अपना प्रतिबिंब पानी में देखा, उन्हें लगा कि उनका रूप भयावह और वानर जैसा है। वृषराज ने पानी में छलांग लगा दी और खुद को रूपवान बनाने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें स्त्री का रूप दे दिया। इस अत्यंत रूपवान स्त्री का नाम वृश्चिका रखा गया। वृश्चिका ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, आप मेरे मानस पिता हैं और मैं आपसे दो पुत्रों की इच्छा करती हूँ जो अधर्म का नाश करें और धर्म की नींव रखें। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें सूर्य देव और इंद्र देव की तपस्या करने की सलाह दी और कहा कि वे तुम्हारी यह इच्छा पूरी करेंगे। वृश्चिका ने सूर्य देव और इंद्र देव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। यह पुत्र अत्यंत बलशाली होगा और स्वर्ग की अप्सरा इसका पालन करेगी। साथ ही यह लड़ने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति को भी अपने भीतर खींच लेगा। इसी वरदान से बाली का जन्म हुआ। इसके बाद सूर्य देव ने भी आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हें एक और पुत्र का वरदान देता हूँ। यह पुत्र बल और धर्म का प्रतीक होगा। सूर्य देव के आशीर्वाद से सुग्रीव का जन्म हुआ। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सूर्य देव और इंद्र देव वृश्चिका पर मोहित नहीं हुए थे। बाली और सुग्रीव का जन्म उनके वरदान से हुआ था, न कि किसी भौतिक संबंध से। ब्रह्मा जी के अश्रुओं से प्रकट हुई वृश्चिका केवल बाली और सुग्रीव के जन्म देने के लिए प्रकट हुई थी। यह कार्य समाप्त होते ही वह ब्रह्मा जी के चरणों में विलीन हो गई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम पूरी ईमानदारी से हिंदू धर्म और सभी देवी देवताओं की सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं कलरिंग बिलीफ चैनल। ऐसी कहानियों के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर कर दें। ये कुछ और रोमांचक किस्से हैं इतिहास के, आपको इन्हें भी जरूर देखना चाहिए।